बहुत समय पहले मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक किसान धीरज अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। धीरज बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा बर्बाद हो जाती। वह अक्सर सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे भाग्य में सफलता क्यों नहीं है? क्या यह मेरे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? गांव के लोग भी धीरज को लेकर तरह तरह की बातें करते। कुछ कहते धीरज का भाग्य खराब है, तो कुछ उसे सलाह देते, तुम्हें अपने कर्म बदलने चाहिए। लेकिन धीरज के मन में हमेशा यह प्रश्न रहता कि भाग्य और कर्म का क्या संबंध है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। गांव के लोग बुद्ध के पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। धीरज ने सोचा, शायद बुद्ध मुझे मेरे जीवन के इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। अगले दिन धीरज ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और अपना प्रश्न रखा, हे भगवान, क्या हमारा भाग्य हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है या हमारे वर्तमान कर्म इसे बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धीरज, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। बुद्ध ने धीरज को एक रहस्यमयी जंगल का रास्ता बताया और कहा, इस जंगल में तुम्हें 3 अलग अलग जगहों पर रुकना होगा। वहां जो भी देखोगे उसे समझने की कोशिश करना, फिर मेरे पास लौट आना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। धीरज ने साहस दिखाया और जंगल की यात्रा शुरू की। जंगल में चलते चलते धीरज को एक सूखा पेड़ मिला। पेड़ की शाखाएं टूटी हुई थीं और उसकी जड़ें उखड़ी हुई थीं। पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो रो रहा था। धीरज ने पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, यह पेड़ पहले हरा भरा था और फल फूल देता था, लेकिन मैंने इसे कभी पानी नहीं दिया। मैंने सोचा यह तो खुद ही बड़ा हो जाएगा। अब देखो, यह सूख गया है। यह मेरी लापरवाही का परिणाम है। धीरज ने यह सुनकर सोचा, यह पेड़ उसी के कर्मों का परिणाम है। इसे समय पर पानी मिलता तो यह हरा भरा रहता। आगे बढ़ते हुए धीरज एक तेज बहती नदी के पास पहुंचा। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसके किनारे की मिट्टी कट रही थी। धीरज ने देखा कि एक किसान परेशान होकर किनारे पर बैठा है। धीरज ने उससे पूछा, आप क्यों परेशान हैं? किसान ने उत्तर दिया, मैंने इस नदी को संभालने के लिए कुछ नहीं किया। मैं इसे नजरअंदाज करता रहा। अब इसका बहाव इतना तेज हो गया है कि यह मेरे खेतों को बर्बाद कर रही है। अगर मैंने पहले इसे संभाला होता तो आज यह मेरे लिए संकट नहीं बनती। धीरज ने महसूस किया कि नदी का यह संकट भी कर्मों का परिणाम था। उसने सोचा, अगर किसान ने पहले ही प्रयास किया होता तो यह स्थिति न आती। धीरज की यात्रा का आखिरी पड़ाव एक उजड़ा हुआ घर था। घर की छत गिर चुकी थी और दीवारें भी टूट चुकी थीं। एक महिला वहां खड़ी थी जो चिंतित लग रही थी। धीरज ने उससे पूछा, यह घर इस हालत में क्यों है? महिला ने उत्तर दिया, हमने इस घर की मरम्मत कभी नहीं की। हम सोचते रहे कि यह तो मजबूत है, अब यह हमारे रहने लायक नहीं बचा। यह सुनकर धीरज को समझ आया कि यह भी कर्मों का चक्र था। अगर समय पर प्रयास किए जाते तो यह घर बच सकता था। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद धीरज बुद्ध के पास लौटा। उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया और पूछा, हे भगवान, मैंने देखा कि हर स्थिति कर्मों का परिणाम थी, लेकिन क्या भाग्य भी इसी तरह काम करता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, धीरज, भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम्हारे पिछले कर्म तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ते हैं। बुद्ध ने आगे समझाया, जैसे सूखे पेड़ को समय पर पानी नहीं मिला, नदी को संभाला नहीं गया और घर की मरम्मत नहीं हुई, वैसे ही यदि तुम अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। भाग्य केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। धीरज ने इस शिक्षा को आत्मसात कर लिया। उसने अपने खेतों पर अधिक मेहनत करना शुरू किया और अपनी लापरवाहियों को दूर किया। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं और उसका जीवन खुशहाल हो गया। उसने सीखा कि भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारना ही सच्चा समाधान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें और अच्छे कर्म करें तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। भाग्य स्थिर नहीं है, यह हमारे प्रयासों और कर्मों के अनुसार बदलता है।